आफ्टरनून। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। और आज है नवरात्रि का तीसरा दिन। चंद्रघंटा माता की जय हो। तो सभी पर चंद्रघंटा मैया की कृपा हो और हमारे ऊपर भी हो। तो वैसे सुबह का तो सारा काम, मॉर्निंग का सारा काम हो गया है। बस अभी हमारा लंच नहीं बना है, तो बस हम लंच बनाने जा रहे हैं। तो लंच में आज हम क्या बना रहे हैं पीहू? मम्मा क्या बना रही? छोले चावल। तो आज हम छोले चावल बनाने जा रहे हैं पीहू की फरमाइश पर। पीहू बहुत दिन से लगी थी मम्मा छोले, इसको छोले पसंद है, मम्मा छोले खाना है, छोले खाना है। तो मैंने कहा चलो आज छोले मैंने सुबह भिगो दिए थे, रात में तो नहीं भिगोए थे, लेकिन हाँ सुबह भिगो दिए। तो चलिए किचन में चलते हैं, छोले चढ़ाती हूँ मैं और फिर उसका मसाला तैयार करती हूँ। चलिए मैं किचन में मिलती हूँ आप सभी से। मैं सबसे पहले छोले उबलने रख दूंगी। तो छोले मैंने धो के रख लिए थे, तो बस मुझे कुकर में डालना है और पानी डाल के और नमक, और बस छोले उबलने में मतलब मैं बस काली मिर्च और एक बड़ी इलायची डाल देती हूँ और दालचीनी नहीं डालती हूँ, क्योंकि दालचीनी का टेस्ट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं, बस पानी में डाल के कुकर को चढ़ा दूँगी और जब तक ये छोले उबलेंगे। इसका मसाला तैयार कर लेती हूँ और मसाले में मैं उसमें प्याज, लहसुन में जैसे अदरक है, बस इन तीनों को पीस के एक पेस्ट सा तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ छोले उबल गए हैं, तो बस मैं देख लेती हूँ कैसे उबले हैं। नहीं वैसे अगर कम भी उबलते हैं तो मैं कुकर में ही बनाती हूँ, तो जो कुछ ऐसे टाइट भी रहते हैं ना तो फिर बाद में वो सीटी लगती हैं तो वो और भी उबल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने छोले निकाल दिए हैं, तो बस मैंने कुकर चढ़ा दिया है और मैं इसी में ही बना लूँगी। तो चलिए मैं तड़का लगा देती हूँ। तो यहाँ पे ऑयल हो गया, तो बस मैं ये कढ़ाई में रखा था तो मैंने बस यही डाल दिया। तो यहाँ पे मैंने 2-3 तेज पत्ता डाल दिए हैं। बहुत सिंपल से बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा हैवी मतलब मसाले वाले तो यहाँ पे जब तक प्याज भुन रहा है तब तक मैं ये टमाटर भी पीस लूँगी। यहाँ पे ये मैंने मसाला, ये प्याज भुन गया है तो मसाला भी मैंने साथ के साथ तैयार कर लिया और मसाला मैंने इसी प्लेट में ही लगा लिया। इसमें मैंने सारे मसाले मिला दिए, हल्दी, धनिया, मिर्ची, गरम मसाला सारा। लेडीज़ों को जब अपने हाथ से काम करने की आदत होती है ना तो वो ऐसे ही, मैं वैसे बर्तन कितने सारे धोती हूँ, लेकिन मेरी आदत है कि मैं ना किचन में ज़्यादा बर्तन नहीं करती हूँ अपने हाथ से। हाँ वो जैसे दूध के हैं, चाय के हैं, ये तो मतलब कॉमन है, ये तो होते ही हैं, लेकिन वैसे नहीं कि अब ये प्लेट मैंने छोड़ दी, अब कटोरी में दूसरा मैं मसाला लगा लूँ, चलो इसमें ही कर लो, क्या प्रॉब्लम है। और मेरी शुरू से ही आदत है, मैं बड़े सिस्टमेटिक ढंग से ही काम करती हूँ कि मतलब ज़्यादा बर्तन ना हो, ज़्यादा मतलब गंदगी ना फैले। मेरी ये बचपन से आदत है, मतलब साथ के साथ काम करती जाऊँगी, साथ के साथ चीज़ें समेटती जाऊँगी। तो ये आदत मेरे बचपन से ही पड़ी हुई है। तो यहाँ पे मैंने साथ के साथ नमक भी डाल दिया, ताकि जो मसाला होता है नमक डालने से जल्दी मतलब अच्छा सा तेल जल्दी छोड़ देता है, मसाला जल्दी भुन जाता है। तो यहाँ मैं चावल भी चढ़ा दूँगी, क्योंकि छोले बनेंगे तब साथ में चावल भी बन जाएंगे। क्योंकि पीहू को लगी है भूख, क्योंकि आज बन रहे हैं छोले, तो पीहू का बहुत जल्दी भूख लगेगी। वैसे अगर तोरी वगैरह बनी होती ना कुछ ऐसा, तो मैं पीहू से पूछती, पीहू भूख लगी है? नहीं खाना है, नहीं खाना है। अब कई बार आ चुकी किचन में, तो छोले बने कि नहीं बने, मतलब उसको इतने जो चीज़ पसंद होगी ना तो किचन में 10 चक्कर लगाती है वो। तो यहाँ पे ना ये मैं जब तक छोले खौल आएगा फिर इसके बाद मैं सीटी लगवा दूँगी, तब तक मैं ये बर्तन भी लगा लूँगी। क्योंकि अभी दोनों चीज़ें अभी रेडी हुई हैं, नहीं हुई हैं तो किचन में तो अभी हमें रुकना ही पड़ेगा। जब तक ये मतलब कुकर का ढक्कन नहीं बंद कर देती और चावल नहीं बना देती, तब तक किचन से हम हट नहीं सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो जब तक बर्तन लगा लेती हूँ और ये रायता भी मैं तैयार कर लेती हूँ। और दोपहर में दही खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब दही खा लो तो एक अलग सी मतलब ऐसे लगता है कि हाँ खाना खा लिया। और दही खाना मतलब जिन लोगों को पेट की शिकायत होती है उन्हें दही खाना भी चाहिए। मतलब दूध भले ही वो मतलब जैसे मैं दूध नहीं पीती हूँ, लेकिन हाँ दही ज़रूर मैं खाती हूँ।
क्योंकि दही मैं मतलब हजम कर लेती हूँ, दूध में इतना हजम नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पे हमारा लंच तैयार हो गया है, तो आ जाइए आप लोग भी। छोले की सब्ज़ी और रायता और चावल। दोपहर में मैं ज़्यादातर बच्चे ना दोपहर में दाल चावल हुआ, जैसे छोले चावल ऐसी चीज़ें खाते हैं मतलब। तो मैं अपने लिए सुबह ही 1-2 रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना मतलब चाहिए 2 रोटी तो चाहिए मैं, क्योंकि चावल मैं कम खाती हूँ। काम करते समय ना साथ के साथ चीज़ें समेटते जाओ ना, तो एक रिलीफ सा मतलब औरतों को, लेडीज़ों को, बहुत सारी औरतों को ऐसा होता होगा, रिलीफ सा मतलब होता है कि चलो मैंने खाना बनाया तो किचन ऐसी फैली नहीं है, मतलब एक खुद को एक वो रहती है, सेटिस्फेक्शन रहता है कि चलिए यहाँ पे मैंने खाना लगा लिया है। आ जाइए आप लोग, लंच हमारा तैयार है, छोले, रायता और चावल और सलाद। आ जाइए। मौसम इतना ठंडा हो गया कि अब एसी वाले रूम में खाने का मन नहीं हो रहा खाना, तो यहाँ पे ये हल्की हल्की धूप आ रही है तो अच्छा लग रहा है यहीं पे, तो इसलिए लॉबी में ही चटाई बिछा के हम तीनों लोग खाना खा रहे हैं। तो इनका दोपहर में अगर जैसे आसपास हुए, बहुत मार्केट के या कुछ क्षेत्र में ही हुए तो आ जाते हैं, नहीं वैसे नहीं आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लंबा ही टूर रहता है। तो बस खाना पीना खा के हम लोग थोड़ा हमने आराम कर लिया। तो चलिए मैं आज फ्रिज की भी सफाई करूँगी, क्योंकि उस दिन ना काम ज़्यादा हो गया था, फिर उसके दूसरे दिन नवरात्रि थी तो उसमें फिर लगी रही मैं, फिर ऐसे 1-2 दिन करके ऐसे और निकल गया। तो मैंने आज दिन बुधवार है, तो मैंने कहा चलो आज साफ़ कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे सारे फ्रिज के मैंने पार्ट्स निकाल लिए हैं और मैं अच्छे से, और ये फ्रिज हमारा काफ़ी पुराना है, जब मैं यहाँ आई थी तब मैंने ये फ्रिज ख़रीदा था, तो बहुत पुराना है। तो इसके साथ हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं और बहुत मेहनत से मैंने इस फ्रिज को ख़रीदा था, 1-1 रुपया जोड़ा था मैंने 6-7 हज़ार रुपये जोड़ के रखे थे। तो जब सृष्टि हो गई तो फिर फ्रिज की ज़रूरत पड़ रही थी, दूध वगैरह रखना, ये मतलब बच्चे के साथ होता ही है। गर्मी भी, और गर्मी मई जून में गर्मी बहुत भयानक सी पड़ती है, मतलब बहुत तेज़ पड़ती है कि मतलब बिना फ्रिज के वो ही नहीं होता है, चलता ही नहीं है। तो फिर मेरे पास थे कुछ पैसे, तो मैंने इनको दिए और इन्होंने उसमें 2-4 हज़ार मिला के ये फ्रिज ख़रीदा। उस समय ये फ्रिज 12 हज़ार का आया था, तो हमारे लिए बहुत मायने रखता है ये फ्रिज, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत से इसको ख़रीदा था, मतलब 1-1 रुपया जोड़ के। तो इसके साथ हमारी बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि उस समय हमारा बहुत बड़ा वाला स्ट्रगल चल रहा था। इनकी बहुत छोटी सी अमाउंट की सैलरी थी, उसमें ही हमें सारे खर्चे करके और थोड़ा थोड़ा पैसा, मतलब कितना बचता होगा ये तो हम ही लोग जानते होंगे। और इतना मतलब 6-7 महीने में मैंने ऐसे थोड़ा करके ऐसी 6-7 हज़ार रुपये अपना ऐसे करके बचाया था। तो और बाकी का इन्होंने करके ऐसे करके हम लोग हमने फ्रिज ख़रीदा था। चलिए ये सारा सूख गया है, तो मैं ये सब लगा देती हूँ फ्रिज में, फिर सामान सेट कर दूँगी। और इस फ्रिज को 15 साल होने जा रहे हैं और अभी तक मैंने इस फ्रिज का बाल बाका नहीं होने दिया। ये जब मैं मायके चली गई तो इन्होंने ये फ्रीज़र का ढक्कन तोड़ दिया, बस इतना। तो भी मैं उधर से आके मैं इन पे बहुत गुस्सा आई थी कि तुमने कैसे इसको खोला और तुमने पहले डीफ्रॉस्ट क्यों नहीं किया, और ऐसे ही इसमें बर्फ़ वगैरह आइस जम गई होगी तो इन्होंने ऐसे ही खींच दिया होगा, और मैं होती तो नहीं मतलब ऐसा होता कुछ। कहते हैं ना, ये भी होता है कि जब जिस चीज़ को टूटना है तो टूटना है, आप चाहे उसमें 15 साल लगा दो, चाहे 20 साल लगा दो। यहाँ पे ये मेरे वो रखते हैं सब्जी रखने वाले स्टोरेज बैग, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा सामान है, इसमें मूंगफली के दाने, ये कोई चूरन है, ये गुलाब जल है, ये अलसी है, और यहाँ पे ये च्यवनप्राश, ये सॉस। ज़्यादा सामान नहीं है फ्रिज में, बस थोड़ा सा ही है। और यहाँ पे ये दूध वगैरह रखा है। तो ये देखिए हमारा फ्रिज बिल्कुल चमक गया है, न्यू हो गया है। तो इसलिए बास्केट अभी बाहर धुली रखी हुई है, वो मैं अभी लगाती हूँ बाद में। चलिए बाय बाय। आज की वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, अगर आप न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, जय माता की।